फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत स्वर और अयोगभाव को स्टडी किया था और आज हम उसी वर्णमाला में आगे व्यंजन और व्यंजन के भेद के बारे में देखेंगे। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वर्णमाला टॉपिक को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद अदर टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हम वीडियो में देखेंगे व्यंजन और उसके भेद के बारे में। दोस्तों, हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से ना कर सकें, जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसका हमने परिभाषा पहले ही देखा था अपनी लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से हम इसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना किया जा सके। कहने का मतलब है कि जैसे क ये व्यंजन है, इसे हमें अगर इसका उच्चारण करना है, इसे हमें उच्चारित करना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब हम स्वर की सहायता लेकर के जब उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे हम? क। यह हो गया व्यंजन। तो व्यंजन ऐसे वर्ड है, ये व्यंजन वर्ड है और व्यंजन वर्ड के उच्चारण में हमें क्या करना है? स्वर वर्ड की सहायता लेना, तभी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ड उसे कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना किया जा सके, बिना स्वर की सहायता से। यदि हमें व्यंजन का उच्चारण करना है तो हमें स्वर वर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। अब हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं व्यंजन के भेद के बारे में। दोस्तों, व्यंजन के भेद के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुल व्यंजन वर्ड जो होते हैं वो कितने माने जाते हैं। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसी को हम मूल व्यंजन भी कहते हैं। मूल व्यंजन। तो अगर एग्जाम में प्रश्न यह पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 की होती है। आगे हम देखेंगे कि इसको अलग अलग तरह से कैसे वर्गीकृत किया गया है। हालांकि ये 33 जो व्यंजन है, इसमें हम देखेंगे इसका वर्गीकरण। दोस्तों, हम व्यंजन का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो होता है वह होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा व्यंजन कौन सा होता है? दूसरा व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और फिर हम देखेंगे तीसरा, यह होता है ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये क वर्ग से लेकर के पूरा प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। और हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5 संख्या होती है। क वर्ग में 5 होती है, च वर्ग में 5 होते हैं व्यंजन, ट वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, त वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और प वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी 25 व्यंजन जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह है य र ल व।
अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और ब, ये है अंतस्थ व्यंजन। और जो अगला हम देखेंगे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? उष्म व्यंजन होते हैं श, 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 ह। दोस्तों यह होता है उष्म व्यंजन। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें तो हमारे टोटल कितने व्यंजन हो गए? 25, 4 29 और 29 4 33। इस तरह से व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इसके आगे हम देखेंगे चौथा जो प्रकार होता है वह होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों जो मूल मूल टाइप्स है, जो व्यंजन के जो मूल भेद है वो 3 है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आगे हम देखेंगे चौथा चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, यह होता है, और एक होता है पांचवा, यह है उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों पांचवा जो प्रकार होता है वह होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अगर हम एग्जाम में प्रश्न ऐसे देखेंगे कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो कुल भेद 5 होते हैं, लेकिन मूल भेद अगर पूछता है तो वो 3 ही होते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैसे व्यंजन की संख्या 33 हुई। और हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन की संख्या में 4 होती है और उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। दोस्तों ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड़ और ड़। दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब ये 3 मूल व्यंजन है तो इन्हें उस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है? यहाँ हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये मूल व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम आगे देखेंगे कि यह भी कहीं ना कहीं इन मूल व्यंजनों से ही मिलकर के बने होते हैं। तो इसलिए जो कुल व्यंजन की संख्या होती है वह 33 ही मानी जाती है। हालांकि हम हिंदी में कुल वर्णमाला में हम कुल वर्णों की संख्या देखें तो 52 होती है। हमने पहले भी देखा था। कौन कौन सा होता है? हमने देखा था 11 स्वर होते हैं। और उसके बाद से हम देखेंगे अभी ये कितने व्यंजन हो गए? 33। ये 33 हो गए। फिर 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। और हमने पहले देखा था वीडियो में कि 2 अयोगवाह होते हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? ये कुल 52 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की संख्या पूछता है तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। और इस तरह से अलग अलग हम कैटेगराइज करके इन्हें स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने ऊपर से लिखा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब हम इन्हें डीपली स्टडी करेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लिया जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, या फिर प्रश्न में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, उष्ण व्यंजन कौन कौन है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे जरूर याद करें, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से आपको मार्क्स गेन करना एकदम श्योर होता है, आपको याद है ये चीजें। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे आगे एक एक टाइप्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं तथा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमें एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमसे, और हम अगर एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहला टाइप कौन सा था? स्पर्श व्यंजन। दोस्तों
कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो हमारे जीभ को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा को वायु स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो हम इसमें पहले ही देखे थे क वर्ग आता है, क वर्ग, ख वर्ग। दोस्तों हम देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब हम देखेंगे कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, च वर्ग में कौन से हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर हैं। तो कौन कौन से हैं। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ड, ढ और ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दोस्तों ये सभी को याद है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे इसलिए लिखा क्योंकि आगे जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे उसमें ये चीजें अगर सामने रहे तो हम उसे जल्दी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी 25 वर्ड जो हैं, ये सभी 25 वर्ड ये किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में, क से लेकर के म। तो यदि प्रश्न पूछा जाए स्पर्श व्यंजन में कहां से लेकर कहां तक के अक्षर आते हैं, तो क से लेकर के म तक के अक्षर आते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, पंचम अक्षर होता है, कौन सा है, ये गुण। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है इसको हम कहते हैं, ये पंचम अक्षर है प्रत्येक वर्ग का। और हर वर्ग का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन है, पहला वर्ण है। जो पहला अक्षर है वो अपने ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये ग्रुप लीडर का काम कर रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसी के नाम से, जो पहले अक्षर है इन्हीं के नाम से इस पूरे वर्ग को जाना जाता है। क वर्ग, ज वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग और प वर्ग। और हम देखेंगे जो हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, पंचम अक्षर है, इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन या फिर हम इसे कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। दोस्तों इन्हें हम नासिक व्यंजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। अन्य सभी अक्षरों के उच्चारण में हम मुख से उच्चारण करते हैं, लेकिन ये ऐसे 5 वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो कौन कौन से हो गए नासिक के व्यंजन में, अंगक, ञ, अड़, न, म। ये सभी नासिक के व्यंजन हो गए। इनका दूसरा नाम क्या है, अनुनासिक व्यंजन वर्ण। यहाँ हमने देखा दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि स्पर्श व्यंजन में ये 25 वर्ड आते हैं, हमने इन्हें देखा। अब हम इसके बाद देखेंगे अगला है जो है अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में देखा, अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन थे, हमने पहले ही देखा, य, र, ल और
व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और हमने इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा था तीसरा वर्गीकरण? सबसे पहले स्पर्शी था, फिर अंतस्थ, और उसके बाद ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है श, क, श और ह। दोस्तों इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से एक गर्म वायु बाहर निकलती है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि जो मुख से हवा निकल रही है वह एक तरह से गर्म हवा है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आपने समझा दोस्तों। इन्हें आगे हम देखेंगे और भी अन्य नामों से जो जाना जाता है वह अलग से वर्गीकरण, उसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में, इस सब वर्गीकरण के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ताकि इसमें पूरा कंफ्यूजन ना हो। अभी हम शुरू से लेके चल रहे हैं, एक एक चीजों को अलग से डिवाइड करते हुए कि अच्छे से वो चीजें समझ में आए, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। तो हमने देखा है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है कि ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। हमारा चौथा पॉइंट क्या था? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श। दोस्तों हम देखेंगे कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, और क्या क्या हम देखेंगे। संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो व्यंजन वर्णों को मिला करके बने होते हैं। हम देखेंगे कि जो छ है यह किससे मिलकर के बना हुआ है? छ वर्ड जो है यह क और श, इससे मिलकर के दोस्तों ये छ वर्ड जो है बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो व्यंजन वर्ण मिलकर के इस व्यंजन वर्ण को बना रहे हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। ऐसे ही हम देखेंगे त्र किससे मिलकर के बना हुआ है दोस्तों? त्र वर्ण जो है वह क और र से मिलकर के बना हुआ है। आगे हम देखेंगे ज्ञ किससे मिलकर के बना हुआ है? ज और ञ, इससे मिलकर के क्या बना हुआ है? ज्ञान। और स्ट्र हम देखेंगे दोस्तों, स्ट्र किससे मिलकर बना हुआ है? स्ट्र मिलकर बना है श और र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये व्यंजन वर्ड छ, त्र, ज्ञ और स्ट्र, छ किससे मिलकर बना हुआ है? क, स्ट्र से मिलकर बना हुआ है। र किससे मिलकर बना? त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना? ज, य से। और श किससे मिलकर के बना? श और र से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये व्यंजन वर्ण दो वर्णों की सहायता से, दो वर्ण को मिला करके बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो अगर प्रश्न इससे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको दे देगा कोई भी वर्ड कि यह वर्ड किससे मिलकर के बना हुआ है, तो यह आपको याद होना चाहिए कि ये चारों संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। दोस्तों अब हम आगे देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में। अभी तक हमने देखा स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अगला जो प्रकार है वह है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन दोस्तों, उच्छिष्ट व्यंजन में दो व्यंजन वर्ड आते हैं। कौन कौन से? ड़ और ढ़। हम देखेंगे जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग में हम देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ढ़। तो उसमें का जो ड है कहीं ना कहीं ये हमें मिलता जुलता दिख रहा है, और जो ढ है, ढ से ढक्कन,
वह हम देखेंगे इससे मिलकर के ये बना हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है, ये स्पर्श व्यंजन है और ये दोनों क्या है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो यहाँ पर हमें अंतर समझ में आया। और हम एक बात और देखेंगे दोस्तों कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन थे ड और ढ, इनका प्रयोग किसी भी शब्द के आगे, बीच में या पीछे कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, ड और ढ का हम देखेंगे जो यूज होता है, इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के या तो बीच में किया जाता है या तो अंत में किया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो गढ़, या फिर हम कहें चढ़, पढ़, इसमें हम देखेंगे कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये किसी भी शब्द के अंत में लगा हुआ है। और अगर हम कहें कि इसको कभी भी आगे नहीं लगा सकते हैं, इसका अगर हम बीच में प्रयोग देखें तो हम देखेंगे लड़का, या फिर हम कहें सड़क, इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये किसी भी शब्द के अंत में या बीच में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो है दोनों, ये किसी भी शब्द के आगे नहीं प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। दोस्तों हमने व्यंजन का जो वर्गीकरण था उसको एक सामान्य तरीके से देखा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। यह एक तरह से था सामान्य वर्गीकरण। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गीकरण इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली और वीडियोस की लिंक भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकें और अपने नॉलेज को अच्छे से बूस्ट करते रहें, जिससे एग्जाम में आपके सारे प्रश्न हल हो जाए और आप अच्छे से नंबर पा सकें।